नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, जहां हम जानेंगे क्रोएशिया के फेमस बिल्डिंग्स, प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, करेंसी, डैम्स, रिवर्स और वाटरफॉल्स के बारे में। ये देश अपनी खूबसूरती, हिस्ट्री और कल्चर से भरा हुआ है। तो तैयार हो जाइए, हम आपको दिखाएंगे क्रोएशिया की कुछ अनोखी और दिलचस्प बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं क्रोएशिया के सबसे फेमस बिल्डिंग्स की सैर पर। सबसे पहले हम जाएंगे डुब्रोवनिक के पुराने शहर में। ये शहर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और हाँ, सेंट मार्क्स चर्च के बारे में मत भूलना। ये चर्च अपनी रंगीन छत के लिए जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्रोएशिया में सिर्फ डुब्रोवनिक ही नहीं है। स्प्लिट शहर में स्थित डायोक्लिशियंस पैलेस भी देखने लायक जगह है। और हां, जाग्रेब शहर के बारे में मत भूलना। यहां के बिल्डिंग्स आपको मॉडर्न और ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर का अनोखा मिश्रण दिखाएंगे। अब दोस्तों, बिल्डिंग्स के बाद बारी आती है क्रोएशिया की कुदरती खूबसूरती को निहारने की। सबसे पहले हम चलते हैं प्लिटवाइस लेक्स नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क अपने 16 झीलों और झरनों के लिए जाना जाता है। अगर आपको समुद्र किनारे घूमना पसंद है, तो हवार आइलैंड आपके लिए परफेक्ट जगह है। यहाँ के साफ पानी, सुनहरी रेत और खूबसूरत नजारे आपको अपनी ओर खींच लेंगे। कारका नेशनल पार्क भी अपने झरनों और हरियाली के लिए जाना जाता है। अगर आपको एडवेंचर पसंद है, तो मेलजेट नेशनल पार्क आपके लिए परफेक्ट जगह है। तो दोस्तों, क्रोएशिया की कुदरती खूबसूरती आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, क्रोएशिया सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, बल्कि हिस्ट्री से भी भरा हुआ है। और यहाँ के मॉन्यूमेंट्स इस बात के गवाह हैं। डायोक्लिशियंस पैलेस के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। ये रोमन साम्राज्य के शानदार हिस्ट्री की याद दिलाता है। पूला शहर में स्थित पूला एम्फीथिएटर भी देखने लायक जगह है। ये एक एंशिएंट रोमन एम्फीथिएटर है, जो आज भी बहुत अच्छी हालत में है। कल्पना कीजिए, कभी यहाँ ग्लैडिएटर्स लड़ते थे और हजारों लोग उन्हें देखने आते थे। डुब्रोवनिक की पुरानी शहर की दीवारें भी देखने लायक हैं। ये दीवारें शहर की रक्षा के लिए बनाई गई थीं और आज भी अपनी मजबूती का लोहा मनवाती हैं। इन दीवारों पर चलते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप समय में पीछे चले गए हो। जाग्रेब शहर में स्थित सेंट मार्क्स चर्च भी अपनी खूबसूरती और हिस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। इस चर्च की रंगीन छत और आर्किटेक्चर आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो दोस्तों, क्रोएशिया के मॉन्यूमेंट्स आपको देश के गौरवशाली हिस्ट्री की यात्रा कराएंगे। चैप्टर 4। दोस्तों, क्रोएशिया अपने हिस्ट्री और कल्चर को संभालते हुए मॉडर्न होने की तरफ भी बढ़ रहा है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डेवलप्ड है, चाहे बात सड़कों की हो, ब्रिजेस की हो या फिर एयरपोर्ट की। क्रोएशिया में आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। यहाँ की सड़कें बहुत ही शानदार हैं और इन पर गाड़ी चलाना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। क्रोएशिया में आपको कई एक्सप्रेसवेज भी मिलेंगे, जो आपको एक शहर से दूसरे शहर तक जल्दी पहुंचा देंगे। क्रोएशिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफी अच्छा है। यहाँ आप बस, ट्रेन या फिर ट्रैम से आसानी से यात्रा कर सकते हैं। क्रोएशिया के शहरों में घूमने के लिए ट्रैम एक बहुत ही आरामदायक और सस्ता जरिया है। अगर आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि क्रोएशिया में कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जहां से आप दुनिया भर के लिए उड़ान भर सकते हैं। जाग्रेब, स्प्लिट और डुब्रोवनिक में स्थित एयरपोर्ट्स क्रोएशिया को दुनिया से जोड़ते हैं। तो दोस्तों, क्रोएशिया में आपको मॉडर्न सुविधाओं की कोई कमी नहीं मिलेगी। चैप्टर 5। दोस्तों, अब बात करते हैं क्रोएशिया की करेंसी की। क्रोएशिया की करेंसी है कूना, जिसे HRK भी कहा जाता है। एक कूना में 100 लीपा होते हैं। क्रोएशिया में आपको यूरो भी चलते हुए मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादातर जगहों पर आपको कूना में ही पेमेंट करना होगा। आप अपने साथ यूरो या फिर अमेरिकन डॉलर्स ले जा सकते हैं और उन्हें क्रोएशिया पहुंचकर कूना में बदलवा सकते हैं।
क्रोएशिया में आपको कई बैंक्स और एक्सचेंज ब्यूरोज मिल जाएंगे जहां से आप अपनी करेंसी बदलवा सकते हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और शॉप्स में आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन छोटी शॉप्स और लोकल मार्केट्स में नकद रखना बेहतर रहेगा। क्रोएशिया में एटीएम की भी कोई कमी नहीं है। आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से नकदी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, क्रोएशिया में आपको करेंसी को लेकर ज्यादा परेशानी नहीं होगी। चैप्टर 6। दोस्तों, क्रोएशिया अपनी नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ अपने इंजीनियरिंग स्किल्स के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर बने डैम्स इस बात का उदाहरण है। ये डैम्स सिर्फ पानी को रोकने का काम ही नहीं करते, बल्कि बिजली उत्पादन में भी मदद करते हैं। पेरूचा डैम क्रोएशिया का सबसे ऊंचा डैम है और ये देखने में बहुत ही शानदार लगता है। इस डैम से जनरेट हुई बिजली से क्रोएशिया की बिजली की जरूरतों को पूरा किया जाता है। व्राना डैम भी एक और इम्पोर्टेंट डैम है जो न सिर्फ पानी को रोकता है, बल्कि बाढ़ को रोकने में भी हेल्प करता है। इस डैम के कारण ही आसपास के एरियाज में सिंचाई हो पाती है। ये डैम्स सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल ही नहीं है, बल्कि ये क्रोएशिया की तरक्की में भी इंपॉर्टेंट योगदान देते हैं। दोस्तों, नदियां किसी भी देश की जीवन रेखा होती हैं और क्रोएशिया भी इस मामले में पीछे नहीं है। यहां पर बहुत सी नदियां बहती हैं जो न सिर्फ देश की प्यास बुझाती हैं, बल्कि इसकी खूबसूरती में भी चार चांद लगा देती हैं। सावा रिवर क्रोएशिया की सबसे लंबी नदी है और यह देश के कई हिस्सों से होकर बहती है। इस नदी के किनारे किनारे बसे शहर और गांव इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। डैन्यूब रिवर भी क्रोएशिया से होकर बहती है और ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी में बोटिंग करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ये नदियां न सिर्फ पानी का सोर्स हैं, बल्कि ये क्रोएशिया की कल्चर और परंपराओं का भी एक अभिन्न हिस्सा हैं। दोस्तों, अगर आपको नेचर से प्यार है तो क्रोएशिया के वाटरफॉल्स आपको जरूर पसंद आएंगे। यहाँ पर कई ऐसे वाटरफॉल्स हैं जो अपनी खूबसूरती से आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। क्यारका नेशनल पार्क में स्थित क्यारका वाटरफॉल्स देखने में बहुत ही मनोरम लगते हैं। यहाँ पर आप स्विम भी कर सकते हैं और नेचर की गोद में कुछ समय बिता सकते हैं। प्लिटवाइस लेक्स नेशनल पार्क में स्थित प्लिटवाइस वाटरफॉल्स भी अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर आपको कई छोटे बड़े वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे जो नीचे झील में गिरते हैं। ये वाटरफॉल्स क्रोएशिया की नेचुरल ब्यूटी का एक अद्भुत उदाहरण है। दोस्तों, अब बात करते हैं क्रोएशिया की लैंग्वेज की। क्रोएशिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है क्रोएशियन। ये लैंग्वेज स्लाविक लैंग्वेज फैमिली से संबंध रखती है और ये सर्बियन, बॉस्नियन और मॉन्टेनेग्रिन लैंग्वेजेस से काफी मिलती जुलती है। क्रोएशिया में आपको इंग्लिश बोलने वाले लोग भी मिल जाएंगे, खासकर बड़े शहरों और टूरिस्ट प्लेसेस पर। लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत क्रोएशियन बोलना सीख जाएंगे तो लोकल लोगों से जुड़ना और उनकी कल्चर को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। वाला का मतलब होता है धन्यवाद और मोलिम का मतलब होता है कृपया। ये दोनों वर्ड्स आपको लोकल लोगों से जुड़ने में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, क्रोएशिया जाने से पहले थोड़ी बहुत क्रोएशियन सीखना ना भूलें। तो दोस्तों, ये थी क्रोएशिया की कुछ खास बातें। लेकिन क्रोएशिया की खूबसूरती को सिर्फ शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसे देखने और महसूस करने के लिए आपको एक बार क्रोएशिया जरूर आना चाहिए। क्रोएशिया अपने टेस्टी फूड के लिए भी फेमस है। यहाँ पर आपको सी फूड, मीट और वेजिटेरियन फूड का बेहतरीन टेस्ट मिलेगा। क्रोएशिया के लोग बहुत ही मिलनसार और प्यारे होते हैं। यहाँ पर आपको घर जैसा माहौल मिलेगा। क्रोएशिया में आपको हर तरह की खुशियां मिलेंगी, चाहे आप फैमिली के साथ घूमने आएं, दोस्तों के साथ एंजॉय करने आएं या फिर अकेले ही शांति की तलाश में आएं। तो दोस्तों, क्रोएशिया आपका इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी यात्रा क्रोएशिया के अद्भुत प्लेसेस और स्ट्रक्चर्स के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और क्रोएशिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप क्रोएशिया जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखकर आप अपनी यात्रा को और भी यादगार बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।